वहीं राजस्थान में वोटर्स लिस्ट को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनाव से पहले राजनीतिक टकराव का बड़ा मैदान बन चुका है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनिंदा इलाकों में वोट काटे जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि फर्जी वोटरों की सफाई हो रही है। आरोप, पलटवार और बयानबाजी के बीच सवाल कई हैं। सवाल यह कि क्या एसआईआर सुधार है या सियासी हथियार? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में एसआईआर पर सियासी संग्राम, वोटर लिस्ट को लेकर मचा घमासान, कांग्रेस समर्थकों के कटे वोट, बीजेपी बोली फर्जी वोटर पर चोट। राजस्थान में एसआईआर को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम था, वही खास वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए जिनके हस्ताक्षर फर्जी करके ये जो खेला खेला गया है, उसमें उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बाइट दी कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए, हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं, फार्म भी अधूरे हैं, मोबाइल नंबर भी बहुतों सौ में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह की मनमानी की जा रही है। डोटासरा ने यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, जिससे निष्पक्ष प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर एसआईआर का काम बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक अमित शाह जी का दौरा हुआ और उसके बाद जो है 10 तारीख से लगातार बीजेपी के लोगों ने वोट कटाने के बल्क में फॉर्म देने शुरू कर दिए और उसका आप आंकड़ा देखेंगे तो लाखों के अंदर है। बल्क में फॉर्म देना भी नियम विरुद्ध है, जिंदा व्यक्तियों को मरा बताना भी नियम विरुद्ध है। तो ये धोखा जो है बीजेपी करने जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन में भी मिले हैं, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने अपनी बात रखी है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया था, लेकिन रात को ही भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो लास्ट डेट जब कोई डिमांड ही नहीं थी तो क्यों बढ़ाई? आप अपनी फर्जीवाड़ा जो है वहाँ पे करना चाहते हैं, इसलिए आपने तारीख बढ़ाई है। कांग्रेस के इन आरोपों को और धार तब मिली जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मुद्दे पर सामने आए। सोशल मीडिया के जरिए गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के जरिए वोट काटने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर कोई राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की संवैधानिक प्रक्रिया है। तो देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हमेशा कहा करता हूं, ये 4 लोगों की सिमट के एक पार्टी रह गई है इन्हीं हरकतों से। मम्मी, बेटा और जीजी जिया जी 4 लोग इस पार्टी के मुख्य सदस्य हैं और इन 4 लोगों की पार्टी की स्थिति आपको पता है। ताजा ही अभी रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है, बिहार का आया है। ये इस प्रकार की मिथ्याएं फैलाकर देश और प्रदेश में ये चाहते हैं कि लोगों के हृदय में जगह बना लेंगे। देवतुल्य जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री भी खुलकर सामने आए। वोट कटे कहाँ है? अभी तो एएचडी लिस्ट जारी हुई है और उसके बाद में 16 दिसंबर से 15 फरवरी, पहले 15 जनवरी तक की डेट थी, फिर उसके बाद में 19 जनवरी हुई। इसके बीच में उन एएचडी लिस्ट, अभी तो ये जो मतदाता सूची का है वो सुधार करने का काम किया जा रहा है। तो इसमें अगर व्यक्ति आपत्ति देना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्र दरवाजे रख रखे हैं। अगर कोई नाम नॉमिनेट करवाना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। गौतम दत्त ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीएलए जमीन पर सक्रिय नहीं थे, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नियमों के तहत
आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया अभी अंतिम नहीं है और नाम जोड़ने या हटाने को लेकर 1 महीने तक की सुनवाई का मौका है। आपत्तियां आई है तो कहीं न कहीं इस तरह की बात होगी, गलत नाम होंगे तभी तो आपत्तियां आई होगी। और गलत नाम कटने से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो बीजेपी वो गलत नाम कैसे कह सकते हैं, कांग्रेस के ही हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वोटर लिस्ट को लेकर आमने सामने है तो आम मतदाता किस पर भरोसा करे? क्या ये प्रक्रिया वास्तव में सुधार के लिए है या फिर चुनावी गणित साधने की कोशिश है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती रही है? तो साफ है कि एसआईआर को लेकर राजस्थान की राजनीति 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो बीजेपी इसे फर्जी वोटरों के खिलाफ कार्रवाई कह रही है। लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आम मतदाता का भरोसा इस प्रक्रिया में बना रहेगा? वोटर लिस्ट की ये जंग आखिर किससे फायदा देगी और किसे नुकसान, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।